कि आज के इस कार्यक्रम में अच्छे महान वैष्णव जो हमारे कराची में निवास करते हैं, हकीकत में हमने सिर्फ साधु का नाम ही सुना है, साधु साधु साधु। आज इस राम कथा के माध्यम से आपको साधुओं के भी दर्शन होंगे। हमारे जयराम प्रभु श्री चंडों में कोटि प्रणाम, गोपाल दास प्रभु श्री कोटि चंडों में प्रणाम, हमारे राधा रास बिहारी प्रभु जी और राधा रमन जी, हमारे दीगर जितने भक्तजन हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, ये सारे साधु हैं। तो हकीकत में अगर साधु को अगर दर्शन करना है तो साधु श्री राम की कृपा से उपस्थित है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। आइए, मैं कथा तो नहीं बोलूंगा क्योंकि कथा वक्ता यहाँ ऑलरेडी मौजूद है, तो मुनासिब नहीं है कि एक कथा वक्ता हो और मैं भी आगे कथा बोलूं तो खिचड़ी बन जाएगी। लेकिन प्रयास करूंगा कि इन्हीं भक्तों से जो श्रवण किया है उस पर छोटी छोटी हाइलाइट्स बोलने का कोशिश करता हूँ। ओम अज्ञान तिम्राणिदस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वंदे कृष्णं गणातीतं परम ब्रह्म जीवतं यथा आविर्भुवा प्रकृति ब्रह्मा विष्णु शिवादि। जिनसे ब्रह्मा, जिनसे प्रकृति ब्रह्मा विष्णु तथा शिव का आविर्भाव हुआ है, उन त्रिगुणातीत अचीवत पार ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। हरे कृष्ण। बहुत खुशी की बात है, ये जो कार्यक्रम राम कथा का पिछले साल भी हुआ था, जो सेशन चला है, जेदिया परिवार, हमारे रतन भाई, सुनील भाई और बारिशा परिवार से रवि भाई और इनके परिवार के तमाम लोगों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं एक बात जानता हूं कि समाज के सारे काम बड़ी आसानी से हो जाते हैं, लेकिन इस तरह के कार्य बहुत मुश्किल से ही होते हैं। कोई विरला ही होता है जो इस कार्य के लिए सोचता है। और इस राम कथा के माध्यम से कितने लोगों का कल्याण हो रहा है, कितने जीवों का कल्याण हो रहा है। मुझे याद पड़ता है कि वाल्मीकि रामायण में हमने ऐसा पढ़ा था कि जहां कहीं भी अगर रामायण का उच्चारण किया जाता है तो हम इंसानों के अलावा दूसरी मखलूकात भी जो हमारे आसपास होती है, हमें नजर नहीं आती है, उनका भी कल्याण होता है। तो इसमें शक नहीं है कि वो मखलूकात यहाँ पे ना हो। 100 क्वार्टर के बाथरूम किसी जमाने में आप सबको पता है, ये गली कूचे चार चौराहे सब भारी होती है। ये भारी किसने किया? उन मखलूकात ने किया है, उन प्रेतों ने किया है, उन भटकी हुई आत्माओं ने किया है। आज राम कथा के माध्यम से जितने भी आसपास होंगे, ये हमारा विश्वास है जो कि शास्त्र में लिखा हुआ है, और भी मखलूकात होती है, उनका भी कल्याण हो जाता है। तो राम कथा ऐसा महत्व रखती है। राम कथा एक ऐसा मूल ग्रंथ है जो हमारे जीवन में श्री राम भगवान के दिए हुए आदर्श और इनके पद चिन्हों पे चलने से हमारा गृहस्थ जीवन सुखी हो सकता है। रामायण वास्तव में गृहस्थियों के लिए, मेजॉरिटी में देखा जाए तो रामायण में ज्यादा का जो जिक्र है वो गृहस्थ जीवन का है। एक राजा को कैसा होना चाहिए, एक बड़े भाई को कैसा होना चाहिए, एक माँ को कैसा होना चाहिए, एक बहू को कैसा होना चाहिए, एक स्त्री को कैसा होना चाहिए, एक पिता को कैसा होना चाहिए।
ये सारी शिक्षाएं कहाँ से मिलती है? रामायण से। आज हमारे जीवन में रामायण नहीं है, ये तो बहुत बहुत शुक्रिया इन दो परिवार का, जेतिया परिवार और बारिसा परिवार का, जितने लोगों को जमा कर लिया। कई लोगों का यहाँ पे कल्याण हो रहा है। और मजे की बात, उम्रें बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? भागवत में ऐसा जिक्र आता है कि हरि कथा श्रवण करने से आयु बढ़ती है। तुम्हारा जीना कौन नहीं चाहता? कितने लोग जीना चाहते हैं? बस 2 लोग। ये सब जीना चाहते हैं। जीने के लिए हम क्या करते हैं? किसका सहारा लेते हैं? 2 चीजों का। एक माता पिता बड़ों का आशीर्वाद, बेटा सुखी रहे, आबाद रहे, फलता रहे, फूलता रहे। और दूसरा मेडिसिन तेरा आसरा, ये बीमार लोगों के लिए, या मेडिसिन तेरा आसरा। तो कहने का अर्थ है हमें मेडिसिन का आसरा नहीं चाहिए, हमें हरि कथा का आसरा चाहिए और आश्चर्य चाहिए। तो जहां कहीं भी अगर हरि कथा होती है, हरि चर्चा होती है, सुन के जाएगा। ऐसा नहीं कि मुझे सदा नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगी, मैंने सदो नहीं है। नहीं, आप सुन लो कहीं पे हरि कथा है। ये भक्त लोग देखो, कोई ली मार्केट से आ रहा है, कोई रणछोड़ लेन से आ रहा है, कोई सदर से आ रहा है, कोई कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है। ये सुन के कि राम कथा हो रही है, ये सुन के कि राम कथा हो रही है। ये 9 दिन का जो पिंडाल यहाँ पे लगा हुआ है राम कथा का, ये पिंडाल वास्तव में हमें हमारा नया जीवन प्रदान करेगा। अगर लगन से, भाव से, दिल से राम कथा को श्रवण किया, लगन, भाव और दिल से राम कथा को श्रवण किया, तो डेफिनेटली जो है आप ही श्री राम के भक्त बन सकते हो, आप ही कृष्ण के भक्त बन सकते हो। क्योंकि कथा ही हमें भगवान से प्रेम करना सिखाती है। यहाँ वहां की बातें हमें प्रेम करना नहीं सिखाती भगवान से, यानी दूर से लंबे लंबे हाथ जोड़ना सिखाती है। जैसे हम किसी से कहते हैं कि जी राम का भजन करो, नहीं, हम मन में याद कर लेते हैं। झूठ, मन में तो भगवान है ही नहीं। अपने आप से धोखा, सामने वाले को भी धोखा, कि हम मन में ही भगवान को याद कर लेते। मन में भगवान है नहीं है। आज के कली काल में तो बहुत ही मुश्किल है, भौतिकतावादी जीवों के लिए मन में भगवान बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मन में कौन रहता है? देखो जी, राम की चर्चा बहुत हो चुकी है 7 दिनों से, और होती आ रही है, होती रहेगी। थोड़ी सी रावण की चर्चा करते हैं, थोड़ी सी रावण की चर्चा करते। अरे वही रावण जो अपना फ्रेंड है, जो अपना मित्र है, जिसकी रोजाना हम बातें मानते हैं, है ना। जैसे रावण के लक्षण क्या थे? पहले बात करूंगा मन की। हम बात करते हैं भगवान मन में, नहीं, ये सर्वप्रथम झूठ है। भगवान मन में नहीं है, भगवान मंदिर में है। मन में तो वासनाएं, कामनाएं और नाना प्रकार की जो भौतिक जीवन की जो हमारी व्यवस्थाएं हैं वो भरी पड़ी है। तो मन में भगवान नहीं है, मन तो वासनाओं से भरा हुआ है। तो कहने का अर्थ यह है, थोड़ी सी रावण की चर्चा करते हैं। रावण के अवगुण क्या थे? शायद हमारे में से हमारे गुण उससे, रावण से मैच होते हो तो हम शायद छोड़ दें उसको। रावण के अवगुण क्या थे? सबसे पहले पराई चीज पे कब्जा करना। सबसे पहले पराई चीज पे कब्जा करना, ये रावण के कई अवगुणों में से एक गुण है। पराई चीजों पे कब्जा करना। जो सुंदर स्त्री हो, बोले इसको तो मेरी भार्या होनी चाहिए, इसको तो मेरी पत्नी होना चाहिए। जैसे मां सीता पे उसकी नियत आ गई। क्यों? क्योंकि मिस यूनिवर्स थी मां सीता। कौन थी? मिस यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड की सुंदर नारी मां सीता। क्या गुण वाइज, क्या बॉडी वाइज और क्या चरित्र वाइज। विश्व सुंदरी इसको कहा जाता है। तो रावण की नियत जो है मां सीता पे इसलिए आ गई कि ये राम के साथ क्या कर रही है वन में, इसको तो मेरे पास होना चाहिए महल में। और ऑफर दी और 12 महीने का टाइम दिया। कितने महीने का टाइम दिया? बात कोई बोर तो नहीं हो रहा? 12 महीने का टाइम दिया। वाल्मीकि रामायण में ऐसा है कि सीता माता से कहता है, अशोक वाटिका में जब उनको ठहराया गया
और दूसरी दासियों से कहा था कि मैं 12 महीने का समय तुमको दे रहा हूँ, मीन 1 साल, 12 महीने का टाइम तुमको देता हूँ, सोचो विचारो मेरे बारे में सोचो, मुझे स्वीकार करो। तो ये रावण के लक्षण थे कि पराई स्त्री को ताकना, देखना। अगर भौतिकता जीवन में ये चीजें नजर आती है तो इट्स मीन कि हमारे गुण रावण से मैच होते हैं, हमारे ये अवगुण जो है रावण से मैच होते हैं। और रही बात जिस लंका की हम बात करते हैं, जो द्वीप एक समंदर में बसा हुआ है, लंका, वो लंका किसकी थी? आप बोलेंगे लंका किसकी थी? नहीं, वो लंका रावण की नहीं थी। रावण तो कब्जा माफिया है, पहले ही बोल चुका हूं मैं। रावण ने तो उस लंका पे कब्जा किया था। और कोई किसी की प्रॉपर्टी को आम जिंदगी में अगर आप देखते हो, मैं भी देखता हूं, कोई कब्जा कर जाता है, समझ जाओ उसके अवगुण जो है वो रावण से मैच होते हैं, क्योंकि कब्जा कर दिया। तो वो जो रावण की लंका जो हम सुनते हुए आए हैं, वो रावण की लंका हकीकत में कुबेर देवता की थी। किसकी थी? कुबेर देवता की थी। और उसके जो आर्किटेक्ट इंजीनियर थे वो विश्वकर्मा जी। कौन है? हमारे देवताओं में एक ऐसे देवता है जो इंजीनियरिंग का काम करते हैं, घर महल बहुत सुंदर सुंदर जो है देवताओं के लिए आशियाने वगैरह बनाते हैं। तो जो लंका थी, इसके जो असल ओनर थे वो कौन थे? आप बोलेंगे कौन थे? आप नहीं बोलना रावण की थी, वो तो कब्जा था उसका। कुबेर देवता की वो लंका थी, ठीक है। कुबेर देवता उसके रावण के सौतेले भाई थे और उसको भी उसने परास्त कर दिया। तो ये कलयुग का प्रभाव तो अब आया है कि भाई भाई का नहीं है, कोई किसी का नहीं है, वो तो दूर की बात है, भाई भाई का नहीं है। तो ये भी रावण का भाई था। तो उस जमाने में रावण ने जो अपने भाई को नहीं छोड़ा, तो ये सारे अवगुण किसके हैं? रावण के। 3 घंटे, 4 घंटे या 2.5 घंटे आप भगवान राम का संग करते हो। देखने में तो ऐसा है कि आप राम कथा में आए हो, वास्तव में आप भगवान श्री राम का संग करते हो। और आपके साथ साथ श्री पवन पुत्र महावीर हनुमान जी भी ध्वजा रूप में यहाँ पे विराजमान होते हैं। क्योंकि जहां कहीं भी श्री राम जी की कथा होती है, हनुमान जी एक ऐसे देवता है, ऐसे सेवक है, ऐसे दास है, ऐसे भक्त है, जो राम कथा का नाम सुनते जो उपस्थित हो जाते हैं। श्री राम दूत हनुमान की। तो 3 घंटे आप भगवान श्री राम की शरण में रहते हैं। कोई उठता नहीं है, कोई जाता नहीं है, किसी को टेलीविजन याद नहीं आता, किसी को अपना कोई आलतू फालतू काम याद नहीं आता, एक ही बात ज़हन में आती, राम कथा सुननी। ये 9 दिन आप बिल्कुल पॉलिश हो रहे हो। हमारे रासबिहारी प्रभु, रामचंद्र प्रभु, अभी परमानंद प्रभु ने भी बहुत अच्छा प्रवचन किया और दूसरे भक्त जन भी आए हैं, उनका भी नंबर बारी बारी आएगा। अगर हो तो अच्छी बात है कि भक्त लोग बहुत आनंद लेते हैं। इनकी वाणी जो है वो बिल्कुल मिठास, इनकी वाणी में आकर्षित करती है। फिर आपका दिल भी करता है कि मैं भी भगवान का भजन करूं। तो 3 घंटे आप भगवान श्री राम की शरण में हैं, तो उस पर एक स्तुति आती है श्री राम भगवान की। मेरे साथ एक बच्चा बैठा हुआ है, पूज्य गुरु मधुसूदन बापू जी सरकार का ये सबसे छोटा शिष्य है, तो ये जरूर इस बारे में बोलेगा। लोकाभिरामं रणरङ्गधीर्यं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं करुण्यारूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अर्थात मैं संपूर्ण लोकों में सुंदर तथा रण किरणा में धीर कमल नेत्र रघुवंश नायक करुणा की मूर्ति और करुणा के भंडार रूपी श्री राम जी की शरण में हूँ। अर्थात इस स्तुति का अर्थ बनता है
कि करुणा की मूर्ति और करुणा के भंडार रूपी श्री राम जी की शरण में हूँ। तो मैं बात शरण की कर रहा था कि आप 3 से 2.5 घंटे अर्थात 4 घंटे श्री राम जी की शरण में रहते हैं, तो मतलब आपकी जिंदगी 4 घंटे और बढ़ जाती है। जब आप राम कथा में बैठते हैं 3 से 4 घंटे, तो इतनी आयु आपकी और प्लस में चली जाती है। क्योंकि मत भूलो कि रोजाना जिंदगी पिघल रही है किसकी तरह? बर्फ की तरह। रोजाना जिंदगी किसकी तरह पिघल रही है? बर्फ की तरह। इसमें कोई शक नहीं है। कल तक माथे पर सफेदी नहीं थी, आ गई। चेहरे पे झुर्रियां नहीं थी, आ गई, है ना? और आसरा किसका? अब आसरा किसका? कि झुर्रियां नजर ना आवे, बाल सफेद नजर ना आवे। आसरा किसका? या कॉस्मेटिक तेरा आसरा, है ना? तो कहने का अर्थ है कि ये राम नाम ही हमारे जीवन में हमारा कल्याण कर सकता है। ये राम नाम ही हमारे जीवन को धन्य कर सकता है। ये राम नाम कोई आप और मैं नहीं ले रहे, भगवान शिव भी ले रहे हैं। शंकर भोलेनाथ उपस्थित है चित्र रूप में। शंकर भोलेनाथ भी इस राम नाम की धूड़ी का आनंद ले रहे हैं। ऐसा हमने भक्तों से सुना है कि श्री रामचंद्र जी भगवान महादेव जी के इष्ट देवता है। ऐसे ही प्रभु, ऐसे नहीं, ऐसे ही है। क्योंकि मैं पहले ही जो श्लोक मैंने ब्रह्मवैवर्त पुराण से बोला है कि यहाँ पे स्तुति की गई है कि प्रकृति ब्रह्मा विष्णु तथा शिव का भी आविर्भाव हुआ है। उनको भी बनाने वाले, प्रकट करने वाले अचीवक परमात्मा श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूं। ये बहुत आगे की बात है कि विष्णु भगवान, आप सोचो कि जी श्री कृष्ण भी उनको प्रकट करते हैं। श्री विष्णु को शुरुआती विष्णु से होती, तो श्री कृष्ण कहां से आ गए? ये आगे का सेशन है, वही आपको तब समझ में आएगा जब आप भक्ति स्टार्ट करोगे। तो भगवान शिव एक मर्तबा राम जी के लिए क्या बोलते हैं, फिर से आप सुनिएगा। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तुतल्यं राम नाम वराने। अर्थात भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, मैं निरंतर राम नाम के पवित्र नामों का जप करता हूँ और इस दिव्य धुनी में आनंद लेता हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी का यह पवित्र नाम श्री विष्णु जी के 1000 नामों के तुल्य है। श्री रामचंद्र जी का यह पवित्र नाम मतलब राम, क्या है? राम। एक ये पवित्र नाम श्री विष्णु जी के 1000 नामों के तुल्य है। इसकी मिसाल हमारे पूज्य गुरु मधुसूदन बापू जी बताते हैं कि एक तराजू में 10-10 ग्राम के 10 बट्टे रख दो वेट, और एक जगह 1000 का रख दो, 1000 ग्राम का, तो दोनों का बैलेंस बराबर होगा। लेकिन दिखने में एक जगह पे 1 ही और एक जगह पे 10 है। थोड़ा सा ये समझना है, ऐसा नहीं है कोई कम है, लेकिन ये बहुत आगे की बातें हैं। तो शंकर भगवान भी यहाँ पे स्तुति कर रहे हैं कि राम जी का यह पवित्र नाम श्री विष्णु जी के 1000 नामों के तुल्य है। मीन अगर आपने 1 टाइम अगर श्री राम को याद किया, इसका मतलब आपने 1000 टाइम जो है श्री विष्णु जी को याद किया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। अब आओ गुरु नवल साहब आप जी क्या कहते हैं इस बारे में। अभी साधु की चर्चा कर रहे थे हमारे राज बिहारी प्रभु जी। भाई मैं क्षमा चाहता हूँ, आपको थोड़ा सा टाइम दे ये मैं जाऊं। राज बिहारी प्रभु जी बता रहे थे, साधु संघ की बात कर रहे थे कि साधु का संग होने से ही जीवन में भक्ति हमें प्राप्त होती है। तो ऐसे ही साधुओं के विषय में गुरु नवल साहब क्या कहते हैं कि साध समान मात नहीं, साध समान नहीं बंद, वो साध मिलावे राम से और नवला काटे जम का हुआ। साधु ही हमको राम से मिलाता है और जम के फन से भी हमको छुड़ाता है। तो रोज आप आ रहे हैं यहाँ पे, आज आपको 7 दिन हो गए, तो मैं समझता हूँ काफी माताओं की, भक्तों की श्री राम से मित्रता तो हो गई होगी मित्रता, इसमें कोई शक नहीं है। फिर गुरु नवल साहब आप जी क्या कहते हैं कि रेरे कार पत्थर त्यारा लंक समंदर माही, राम जैसा मित्र नहीं 3 लोक माही।
राम जैसा मित्र 3 लोक में नहीं है। अभी के इस भौतिक जगत के जो भी दोस्त यार है वो चंद दिनों के होते हैं, फिर दोस्ती खत्म हो जाती है, टूट जाती है, धोखा भी दे जाते हैं। लेकिन ऐसे प्रभु श्री राम जो इनसे दोस्ती करता है, ये कभी धोखा देने वाले नहीं है, ये कभी धोखा देने वाले नहीं है। तो ऐसे प्रभु राम का हमें नित्य निरंतर भाव से भजन करना चाहिए, सुमरन करना चाहिए। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं जानता हूँ इस बात को, आप 8 बजे से यहाँ बैठे हो। आशा करता हूँ फिर कहीं मौका लगा तो अच्छे अच्छे भक्तजन यहाँ पे आए हुए हैं, जरूर यहाँ की इंतजामिया इस तरह का एक सेशन चलाती है, बहुत खुशी की बात है। हम भक्त समाज के सारे लोग, श्री कृष्ण भक्त परिवार के सारे भक्तजन आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। नित्य निरंतर भजो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राजा रामचंद्र भगवान की